26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ था तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में कहा गया है, दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया और तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर गौर होगा। कमीशन के सेक्रेटरी के कलाम पर भी बात होगी। आर्मी चीफ समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से 12 करने का बिल भी मंजूर। कायम मकाम सदर ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर 6 बिलों की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तश्कील के लिए जजेस कमेटी में तब्दीली कर दी गई। चीफ जस्टिस सीनियर तरीन जज और आईनी बेंच के सरबराह कमेटी का हिस्सा होंगे। बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक अपोजिशन को पता था। तौसी का सिलसिला अयूब खान के दौर से चला आ रहा है। हुकूमत ने इसे फॉर्मुलाइज कर दिया। तकरीबन 20 साल की तौसी अयूब, जिया और मुशर्रफ ने अपने आप को दी। जनरल रिटायर्ड कियानी और बाजवा ने सिविलियन हुकूमतों से 4 साल की तौसी ली। कहते हैं, मुद्दत मुलाजमत में तौसी बर्री, फ़िज़ाई और बहरी तीनों इदारों पर लागू होगी। किसी फर्द वाहिद या एक इदारे को नहीं नवाजा गया। आज यहाँ पे गवर्नमेंट बेंचेस के हालात देख लें। कल क्योंकि डंडा और चुरलू चला हुआ था तो यहाँ पे टकी के साथ सारे के सारे जितने मिनिस्टर्स थे और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे लाइन हाजिर था। कल जनाब स्पीकर जिस अनड्यू हेस्ट के साथ लेजिस्लेशन इस हाउस में हुई है, शर्मनाक वाकया हुआ है। कल गुज़श्ता रोज की कानून साजी पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शदीद रद्द अमल। हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा ने हालिया कानून साजी को जमहूरियत का कत्ल और सिविल मार्शल लॉ करार दे दिया। कहते हैं, किसी को पता नहीं था ये तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत बढ़ाने जा रही हैं। कर्जों में डूबी कौम को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का 17 अरब का टीका लगा रही हैं। आज अमरीकी इंतखाब तयन करेंगे, मुल्क में फस्तायत रहती है या जमहूरियत को सांस लेने का मौका मिलता है। जमानत पर रिहाई पाने वाले आजम स्वाति अटक जेल के बाहर से फिर गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा को थाना टेक्सिला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट समेत लगभग 2 दर्जन दफात लगाई गई हैं। मुकदमा गुज़श्ता माह पीटीआई के एहतजाज के मौके पर दर्ज किया गया था। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। दोनों की बरियत की दरखास्तों पर समाअत भी अडयाला जेल में होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमत से बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील 12 नवंबर तक तलब कर ली। आईनी बेंचेस से मुतालिक सिंध असम्बली की करारदाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने मुतादिद केसेस की समाअत मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिस दरख्वास्त में भी हाई कोर्ट से डायरेक्शन मांगी गई है वो अब आईनी बेंच की हुदूद में है। इन अदालतों के 90% केसेस आईनी बेंचेस में मुंतकिल हो जाएंगे। केएमसी के ठेकों में अदम शफाफियत का केस भी आईनी बेंच भेजा जाएगा।
ट्रंप दोबारा सदर बनेंगे या कैमला हैरिस तारीख रकम करेंगी, फैसला आज होगा। अमरीकी इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। वोटर्स को कायल करने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने सरधड़ की बाजी लगाई। ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम मिशिगन में किया तो कैमला ने पेंसिल्वेनिया में मैदान सजाया। ट्रंप ने कहा, अगर इलेक्शन चोरी से बचाना है तो हर शहरी निकले और वोट डाले। अगर कैमला को वोट दिया तो 4 साल मजीद मुश्किल हो जाएंगे। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप का इंतखाब जमहूरियत के लिए खतरा होगा। मारूफ मेजबान ओपरा विनफ्री ने कैमला को हौसला। लेडी गागा और रिकी मार्टिन ने वोटर्स का जोश बढ़ाया। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कैमला के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। अमरीकी रियासत न्यू हैम्पशायर में सबसे पहले वोट डालने की 60 साल पुरानी रिवायत बरकरार। रात 12 बजते ही रियासत में रजिस्टर्ड 6 वोटर्स ने वोट कास्ट किया। 3 वोट ट्रंप और 3 कैमला को मिले। अमेरिका में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 24 करोड़ से जायद। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब का कहना है अर्ली वोटिंग और मेल के जरिए 8 करोड़ 20 लाख अमरीकी वोट कास्ट कर चुके हैं। सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त। 1 लाख पोलिंग स्टेशन पर हाई अलर्ट। सूसी मुसल्ला टीमें तैनात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन भी मंगवाए गए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर बाड़े लगा दी गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर के बाहर इजाफी नफरी तैनात। थाईलैंड के दरियाई घोड़े ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत की पेशगोई कर दी। वजीर बिजली ओवैस लगारी ने आइंदा 10 साल तक बिजली की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 10 साल में बिजली की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हम IPPs मुआहिदों में कुछ नहीं कर सकते थे। IPPs मालिकान की मेहरबानी है, उन्होंने अपना मुनाफा कुर्बान किया। कैप्टो पावर प्लांट्स को मरहलावार गैस की फराहमी कम की जाएगी। IMF की शर्त को जिम्मेदारी से पूरा किया जाएगा। सोलर नेट मीटरिंग के लिए रेगुलेशंस प्राइसिंग मैकेनिज्म तब्दील करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के बावजूद 170 अरब की सब्सिडी देना पड़ रही है। कराची साइट एरिया के फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 गैर मुल्की जख्मी। दोनों को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड फरार। रेंजर्स, पुलिस और CTD अफसरान फैक्ट्री पहुंच गए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी पर वफाक और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत के सवाल पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया, जजेस और अदालतों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, सिक्योरिटी की वजह से 2 अजला में अदालती काम बंद है। सिक्योरिटी की फराहमी वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत खुद को सूबे की सिक्योरिटी से मुबर्रा ना समझे। वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर ना हो, सिक्योरिटी बेहतर नहीं हो सकती। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। लाहौर की फजा बददस्तूर आलूदा और मुज़र सेहत। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली 408 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के बाद मुल्तान दूसरे नंबर पर है। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। तादाद 46 हो गई। पोलियो केस बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला से सामने आया। बच्चे में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। सिंध हाई कोर्ट का लियारी आगरा ताज में 100 गज के प्लॉट पर 8 मंजिला इमारत की तामीर पर इजहार हैरत। SBCA सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने पूछा, क्या ये तामीरात लियारी में हो रही हैं? दरखास्त गुजार के वकील ने बताया, बिल्डर आतिफ खान गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। SBCA को दरखास्तें देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। महकमा खजाना ने खैबर पख्तूनख्वा में ज़म इजला के लिए 314 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। 28 करोड़ रुपए इब्तदाई और सानवी, जबकि 20 करोड़ आला तालीम के लिए जारी किए गए। तालीम के लिए 30 करोड़, तवानाई के लिए 11 करोड़ रुपए जारी किए गए।
ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची की वजारत खारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। ईरानी वजीर खारजा रात के इस्लामाबाद पहुंचे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद से खारजी दहशतगर्दों की दर अंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 5 खारजियों को ठिकाने लगाया, 3 जख्मी हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन के दौरान एक खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान मुमकिना सिक्योरिटी मुआहदे पर तबादला ख्याल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुआहदे में इसराइल शामिल नहीं होगा। सऊदी अरब और अमेरिका बाइडेन दौरे हुकूमत में ही सिक्योरिटी मुआहदा चाहते हैं। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले, मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। बैतुल अहिया में बमबारी में 12 फलस्तीनी शहीद हुए। कमाल उद्वान अस्पताल पर सेहूनी फौज ने फिर हमला कर दिया। शिमाली गजा के अस्पताल गैर फाल। शिमाली गजा में मुहासरे के दौरान अब तक 1300 फलस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों की मुतअद्दिद घर और 20 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी। अल किसाम ब्रिगेड ने गजा में इसराइली फौजियों और टैंक पर हमले की वीडियो जारी कर दी। गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। लेबनान के सरहदी कस्बे में अलजबल में इसराइली फोर्सेस की बमबारी 70% से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो में चंद सेकंड्स में मोहल्ले की मुकम्मल तबाही देखी जा सकती है। इसराइली हमलों में शहीद लेबनानी शहरियों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 13,492 अफराद जख्मी हुए। एक्स के मालिक एलॉन मस्क पेंसिल्वेनिया की अदालत में मुकदमा जीत गए। अदालत ने वोटर्स को $10 लाख देने की मुहिम जारी रखने की इजाजत दे दी। एलॉन मस्क ने गुज़श्ता माह ट्रंप इंतखाबी मुहिम के लिए वोटरों को $10 लाख देने की मुहिम का आगाज किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है एलॉन मस्क का इकदाम बिल्कुल नामुनासिब है। रूस ने मुदाखलत की, पार्लिमानी इंतखाबात में धांधली हुई, जॉर्जियाई अवाम का मुस्तकबिल चुराया गया, कबूल नहीं करेंगे। जॉर्जिया में हजारों अफराद एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए। हुक्मरान जमात पर रूस की मदद से धांधली का इल्जाम लगाया। अपोजिशन इत्तेहाद जॉर्जिया के सरबराह का धांधली की तहकीकात और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा।